सुपर रफ्तार आएगी तो न सिर्फ देश का विकास होगा बल्कि रोजगार भी बढ़ेंगे। यही वजह है कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में इंफ्रा के कैपेक्स का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दे रही है। सबसे पहले हम आपको दो अहम बातें सुनवाते हैं दो बड़े नेताओं की। इंफ्रा को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टाइम्स ग्रुप के कॉन्क्लेव आईसी में क्या कहा, वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इंफ्रा प्रोजेक्ट पर क्या बयान दिया है। इसके बाद अपने सहयोगी प्रकाश का रुख करेंगे, पूरी खबर को समझेंगे। दिल्ली देहरादून उसके दो पैकेज पूरे हुए हैं। अक्षरधाम से पूरा एलिवेटेड रोड है और उसका इनॉग्रेशन एक 15-20 दिन में पीएम साहब को निमंत्रित किया, उनके द्वारा किया जाएगा। एक कालिंदी कुंज वाला 10,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद के पीछे से है। मुझे दिल्ली का थोड़ा नाम कम मालूम है। वो बड़ा सुंदर है, नाले में एलिवेटेड रोड बनाकर एक पिलर पर दो रोड करके उसको लाया है, वो भी सुंदर है। वो भी पीएम साहब 15-20 दिन में पूरा करेंगे। और ये जो देहरादून है वो 3 महीने में होना चाहिए, ऐसी कोशिश है। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। फिर एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को एक हमने बीच में रोड बना है, वो पूरा होगा 1.5-2 महीने में। तो दिल्ली जयपुर 2 घंटे में होगा और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मनाली 7 से 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, और अभी मेरठ तो दिल्ली हो गया 4 घंटे का 45-50 मिनट में। फिर मैसूर से बेंगलोर हो गया। ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जो आपका जो थीम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 14 से 16% है और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% है। मैं विश्वास के साथ ये टारगेट मैंने रखा है और जो टारगेट मैं रखता हूँ लगभग वो पूरा होता है। तो 2 साल के अंदर इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे आएंगी। अगर ये 9% पे आएगी तो 7% हम कम होंगे, तो एक्सपोर्ट में हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। अक्टूबर 2024 तक अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक इन सारे 2-3 विषयों पर 8.21 लाख करोड़ रुपए की लागत से 32,920 किलोमीटर का निर्माणाधीन है। और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 में भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको भी ध्यान में रख करके लॉजिस्टिक क्षमता, रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अभी से प्लानिंग हमारी सरकार कर रही है कि 2047 में हमें किन किन चीजों की, कितनी सड़कों की, कितनी लॉजिस्टिक की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर सरकार का विशेष फोकस है। अगर नगर विमानन की बात करें, जो पहले कहीं 2014 में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज बढ़ करके वो 158 एयरपोर्ट हमारे देश में हुए। और इंफ्रा कैपेक्स का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने मंत्रालयों को क्या निर्देश दिए हैं, प्रकाश प्रियदर्शी इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी प्रकाश। देखिए, सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो बॉटलनेक्स हैं उसको दूर किया जाए ताकि कैपेक्स का जो मोमेंटम है उसमें तेजी आए। जैसे कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार ने जो कैपेक्स का टारगेट तय किया है वो है 11.11 लाख करोड़, लेकिन इस वक्त करीब 42-43% के आसपास ही इस टारगेट को अचीव किया जा सका है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, जो कि सरकार ने कंफर्म भी किया है, कि इस साल लोकसभा के चुनाव थे, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मशीनरीज थी वो इलेक्शन के प्रोसेस में लगी हुई थी, और उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। लिहाजा जो कैपेक्स टारगेट है उसमें इस वक्त कमी देखने को मिल रही है। हालांकि आज MOS फाइनेंस पंकज चौधरी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि दूसरी छमाही में कैपेक्स ग्रोथ में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बॉटलनेक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको दूर किया जा रहा है। इनफैक्ट मिनिस्ट्रीज को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए,
कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, जो बॉटल नेक्स हैं राज्यों में या फिर दूसरे जगह पे उसको दूर किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तेजी लाई जाए। और कैपेक्स की जहां तक बात है तो सरकार के ये प्रयास हैं कि इस साल वित्त वर्ष के आखिर तक जो टारगेट है उसके करीब पहुंचा जाए। तो ये एक तरीके का क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दिया। जाहिर तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हो, रेलवेज के हो, हाउसिंग के हो, पावर कोल मिनिस्ट्रीज के हो, उन मिनिस्ट्रीज को इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि जल्दी पूरा किया जा सकता है। करीब करीब 1900 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी समीक्षा की जा रही है, और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि वैसे प्रोजेक्ट्स जिसमें 80% से ज्यादा काम हो चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और समय पर उसको पूरा किया जाए। तो ये इंडिकेशंस हैं, और जाहिर तौर पे सरकार ये चाहेगी कि जो कैपेक्स का टारगेट है अगर उसको कंप्लीट नहीं भी किया जाता है तो कम से कम उसके करीब पहुंचा जाए, 90% 95% के आसपास, ताकि जो ग्रोथ मोमेंटम है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे उसको बनाकर रखने में मदद मिल पाए। शुक्रिया करेंगे।